सोचिए कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। खबरों में जब उससे पूछा जाएगा मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है, तो वो ये कह सके कि मेरा रब अल्लाह है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुलशन में फिरूं कि सेर सहरा देखूं, गुलशन में फिरूं कि सेर सहरा देखूं, या मादनो कोहो दश्तो दरिया देखूं, हर जा तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे, हर जा तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे, हैरान हूं इन दो आंखों से क्या क्या देखूं, हैरान हूं इन दो आंखों से क्या क्या देखूं। ये तो अल्लाह तबारक व तआला की हम्द में एक कता मैंने आपके सामने पेश किया। एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में एक शेर सुन लीजिए। राहत इंदौरी साहब का बहुत मशहूर शेर है, अल्लाह ताला उनके कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए, कि ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको इंसान बनाया है, जिसे हम अशरफुल मखलूकात कहते हैं। इस दुनिया को आपके लिए बनाया है, और दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ये सब के सब चीजें इंसानों के लिए ही बनाई गई हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, अश-शम्स वल कमर बिहिस्बान, सूरज और चांद, अश-शम्स वल कमर बिहिस्बान, वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान, और सितारे, वस्समा रफ़अहा व वज़अल मीज़ान, और आसमान जो बुलंद है, वल अर्द वज़अहा लिल अनाम, और जमीन जिसे बिछा दी गई है, किसके लिए? इंसान के लिए, जिसमें तुम जिंदगी गुजारते हो। ये हवाएं, ये पानी, ये शजर, ये फल, ये फूल, ये सब अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हैं, जिसमें तुम हर वक्त, हर आन, हर लम्हा जिंदगी गुजारते हो। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, सो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत का इनकार करोगे, कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपके लिए ये सारी जमीन बनाई है, ये आसमान और जमीन बनाए हैं। अब हमें ये मालूम करना होगा कि ये सारी चीजें तो मेरे लिए बनाई गई है, मुझे किस लिए बनाया गया है, मुझे किस लिए पैदा किया गया है। क्या हमें यूं ही अवश्य पैदा किया गया है, यूं ही बेकार और जाय करने के लिए इस दुनिया में हमें भेजा है? तो नहीं। अल्लाह ने कहा, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान को और जिन्नात को इबादत के लिए पैदा किया है। ये है हमारा मकसद, ये है हमारे पैदा करने की वजह। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस रूए जमीन पर सिर्फ खाने और पीने के लिए और यूं ही जिंदगी गुजारने के लिए नहीं, एक मकसद के तहत भेजा है। और वो मकसद ये है कि हम अल्लाह को माने, अल्लाह की इबादत करें, उसके मुताबिक हमारी जिंदगी गुजरे, हमारे रात और दिन अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजरे, नाफरमानी में ना गुजरे। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला जब हमारे हाथ और पैर, नाक और कान इतने उम्दा और इतने खूबसूरत बनाए हैं, और सारी जमीन की सारी चीजें, ये जमीन जिससे हर एक चीज निकलती है, पेट्रोल इससे निकलता है, सोना और मादन इससे निकलता है, पानी इससे निकलता है, शजर इससे निकलते हैं, गेहूं और गल्ला इससे निकलता है, खजूर के पेड़ इससे निकलते हैं। ये सब हमने इंसानों के लिए पैदा किया है। तो जब मैंने तुम्हारे लिए सारी चीजें, सारे जितनी भी चीजें इंसान की जरूरत की हो सकती हैं, वो सारी चीजें तुम्हारे हवाले कर दी हैं, तो अब तुम्हें चाहिए कि तुम मेरे हवाले हो जाओ। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, के तमाम के तमाम कोई भी इंसान नहीं बचेगा, सब के सब खसारे में है। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम की तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। किसके लिए है?
تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ الف لام جب داخل ہوتا ہے تو ہر ایک چیز کو گھیر لیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں الف لام داخل کر کے کہا ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے۔ اب جبکہ سب خسارے میں ہے، کوئی تو کامیاب ہوگا، کون ہے وہ لوگ؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت دی ہے، ہم ایمان والے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایمان جیسی دولت ہمیں یوں ہی بغیر مانگے عنایت کر دی ہے۔ اب ضرورت ہے کہ جب ہم نے یہ کہہ دیا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، وعملوا الصالحات، اب نیک عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ صرف ایمان کا ہونا کافی نہیں، صرف ایمان کا ہونا نجات کے لیے کافی نہیں۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس صرف ایمان ہو اور آپ کو برسہ برس جہنم میں جلنا پڑے، پھر اس کے بعد مدت کے بعد آپ کی خلاصی ہو؟ ایسا چاہتے ہیں کیا؟ جہنم بڑی اچھی جگہ ہے کیا؟ جہنم بڑی اچھی جگہ ہے کیا بھائی؟ نہیں نا، تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں عمل بھی کرنا ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیا تو یہ لوگ اس خسارے سے باہر نکلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا ابھی کہ سب کے سب خسارے میں ہے، الا، مگر، حرف استثناء کے ذریعے سے کہا کہ مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق پر ڈٹے رہے، صبر پر جمے رہے، حق بات کی تلقین کی۔ یعنی جب تم یہ کہتے ہو کہ میں نے ایمان لایا تو اب تمہارے ساتھ آزمائش بھی ہوگی، ہم تمہیں آزمائیں گے بھی، یوں ہی ہم نہیں جان لیں گے کہ تم صرف زبانی طور پر یہ دعویٰ کرو کہ ہم ایمان والے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم تمہارا ایگزام بھی لیں گے، ٹیسٹ بھی لیں گے، تاکہ پتہ تو چلے کہ یہ ایمان کا زبانی طور پر تو دعویٰ نہیں، دل میں بھی ہے کہ نہیں، اقرار باللسان، صدق باللسان ہے کہ نہیں، جو زبان سے کہتا ہے وہ دل میں بھی ہے کہ نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری پریشانیاں آپ کی زندگیوں میں لائے گا، اسی لیے اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی باطل طاقتیں تم پر شکنجہ کسیں گی، تمہیں دبوچیں گی، لیکن جو لوگ حق پر ڈٹے رہیں گے تو ایسے لوگوں کو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے، اور ہمارا تو یہی محور ہے، ہمارا یہی تو مرکز ہے، ہمیں تو یہی تو جانا ہے۔ اس لیے اس کے لیے اگر کوئی پریشانیاں آئے، کوئی آفتیں آئے، کوئی مصیبتیں آئے، باطل طاقتیں ہمیں دبوچے، لیکن ہم ایمان کا سودا نہیں کریں گے، ایمان پر ڈٹے رہیں گے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت ہو سکتی ہے کیا؟ ساری دنیا ایک پلڑے میں رکھی جائے اور ایمان کی دولت کو پلڑے میں رکھا جائے تو ایمان اتنا وزنی ہے کہ وہ ساری دنیا ایک طرف رہے گی لیکن ایمان کا پلڑا جھک جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، جب انسان اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائے اور اپنے گھر والوں کو بچائے۔ اللہ نے اسی بات کو کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، کہ ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ یعنی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اگر نمازی ہیں تو ہمارے گھر میں بھی ہمارے بچے بھی نمازی ہوں، ہماری بیویاں بھی نمازی ہو، ہماری بیٹیاں بھی نمازی ہو۔ صرف ہمارے نمازی بن جانے سے، صرف ہمارے حاجی بن جانے سے، صرف ہمارے نیکی کرنے سے ہمارا بھلا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں ذمہ دار بنایا ہے، ہم نے تم کو ذمہ داری دی ہے، تمہیں باپ بنایا ہے، تمہیں ماں بنایا ہے، تمہیں بیٹا بنایا ہے، تمہیں شوہر بنایا ہے، تمہیں اپنی ذمہ داری کے تحت کام کرنا ہوگا۔ تمہاری نگرانی میں جو لوگ ہیں، تمہاری ماتحتی میں جو لوگ ہیں، اس پر تم حکومت کرتے ہو، اس پر تم اپنا حکم نافذ کرتے ہو، تو یہ حکم نافذ کرو کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اپنے گھر والوں کو جہنم سے کیسے بچانا ہے اس کی فکر کرنی ہوگی۔ اور اس کی فکر اسی وقت ہوگی جب ہم اپنے بچوں کو لے کر کے سوچیں گے، فکر کریں گے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے دنیاوی لائنوں کی وجہ سے کتنی پریشانیاں اٹھاتے ہیں، فیکٹریوں میں جاتے ہیں، رات دن ایک کرتے ہیں، جاب میں جاتے ہیں،
तरह तरह की परेशानियां उठाते हैं। किस लिए? ताकि हमारे बच्चे का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, हमारे घर में खुशहाली रहे, किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। लेकिन मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आप ये भी सोचिए कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? खबरों में जब उससे पूछा जाएगा मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है, तो वो ये कह सकते कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है। जब उसको पता चलेगा, जब वो उस पर अमल किया होगा, नमाजें पढ़ी होंगी, अल्लाह के हुक्मों को माना होगा, तो बिल्कुल कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है। जिस अल्लाह को मैं दुनिया में नहीं भूला, इस कब्र के गड्ढे में कैसे मैं भूल जाऊंगा? इसलिए कहेगा मन रब्बुका, तो जवाब में कहेगा, क्या कहेगा? अल्लाह। बोलिए जरा, अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर उसके बाद ये कहेगा मन नबीयुका, तुम्हारा नबी कौन है? तो अगर उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारा होगा, उनकी जिंदगी में सुन्नत होगी, उन्होंने अपने रात और दिन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे के मुताबिक ढलकर जिंदगी को गुजारा होगा, तो वो शख्स कहेगा मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बोलिएगा जरा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अगर नहीं अपने रसूलों को छोड़ा होगा, अबे अल्लाह को हुक्म का नाफरमानी की होगी, अल्लाह की बातों को ठुकराया होगा, तो फिर ऐसे लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। उस दिन ये कहेंगे हाय हाय लादरी लादरी लादरी, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। फिर उसके बाद कहेगा मन दीन का, तुम्हारा दीन क्या है? अगर वो शख्स दीन पर चला होगा तो वो कहेगा कि मेरा दीन इस्लाम है। आपका दीन कौन सा है? आपका दीन का नाम क्या है? इस्लाम। आपका दीन इस्लाम है और अल्लाह ताला के नजदीक इस्लाम ही है पसंदीदा मजहब। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही है जिसको पसंद करता है। और इसी तरह से अल्लाह ताला ने कहा कि जब इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने लगो, तो फिर इस्लाम के सांचे के मुताबिक पूरे तौर पर अपनी जिंदगी को ढालो। ऐसा ना हो कि कुछ बातें तो हमने ईमान की, इस्लाम की मान ली, और कुछ बातें हमने नहीं मानी। ऐसा नहीं होगा। ये आदत थी यहूदियों की कि वो कुछ तौरेत पर अमल करते थे और तौरेत पर कुछ अमल नहीं करते थे। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझे ये चीजें अच्छी लग रही हैं, ये मेरे बस में है, इसलिए मैं इस पर अमल कर लूंगा, लेकिन ये चीजें मेरे लिए बहुत सख्त हैं, मैं इस पर अमल नहीं कर पाऊंगे, इसलिए इसे छोड़ दीजिए। तो अल्लाह ताला ने इस कौम को क्या किया था बताइएगा जरा? क़िरदत वल खनाज़ीर, बंदर बनाया था और खिंजीर बनाया था। तो ऐसा ना हो कि हमें भी बंदर और खिंजीर बनाया। अल्लाह ताला ने कहा अफ़तुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफ़ुरून बिबाज़िल, कि क्या तुम बाज़ चीज़ों का इनकार करते हो और बाज़ चीज़ों को मानते हो? नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, कि ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम के सांचे में ढलना होगा। जब तुम पूरे के पूरे इस्लाम के सांचे में ढलोगे, तब जाकर के हमारी तरफ से इनाम और इकराम होगा, तभी हमारे लिए इनाम है। जैसा कि अल्लाह ने कुरान करीम में कहा इन्ना लिल मुत्तक़ीना मफ़ाज़ा, कि मुत्तक़ियों के लिए बड़ी कामयाबी है। व हदाइक़ व आनाबा, बागीचे हैं और बागात हैं। व कवाइब अतराबा, और हूरें हैं। व कासन दिहाका, और लबालब भरे हुए जामे शराब हैं। ला यस्मऊना फ़ीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा, न उसमें कोई बेहुदा बातें होंगी, न इस तरह की कोई चीजें होंगी। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तरह तरह की बातें हो रही, लेकिन जन्नत में ऐसा नहीं होगा। ला यस्मऊना फ़ीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा, उसमें कोई बेहुदा बातें नहीं होंगी, उसमें कोई झूठ नहीं होगी। ये तो जन्नतियों का तज़किरा है। लेकिन एक दूसरा रुख भी देखते हैं, जो लोग अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह के हुक्मों को पामाल करते हैं, रोकते हैं, नाफरमानी करते हैं, नाराज करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने कहा इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, कि जहन्नम घात की जगह है। लित्तागीना मआबा, सरकशों का ठिकाना है। लाबिसीना फीहा अहकाबा, उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ला यज़ूक़ूना फीहा बरदन वला शराबा, उसमें न ठंडक होगी न किसी तरह का कोई मजा होगा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इल्ला हमीम व गस्सा, खौलता हुआ गर्म पानी। और वहां क्या है जन्नत में? लबालब भरे हुए जामे शराब। और इधर इल्ला हमीम व गस्सा, खौलता हुआ गर्म पानी और पीप। इल्ला हमीम व गस्सा जज़ाउ विफाक़ा, ये पूरा का पूरा बदला मिलेगा। जिस तरह से तुमने पूरा का पूरा अल्लाह तबारक व तआला को नाराज किया था ना, अल्लाह की नाफरमानी की थी ना, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला सजा देने में भी रहमदिली नहीं करेगा। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्नहु युब्दि व युईद व हुवल गफूरुल वदूद, कि वो जब पकड़ता है तो उस जैसे पकड़ किसी भी बादशाह ने, किसी भी हाकिमों ने, किसी भी फैसला सुनाने वालों ने नहीं किया होगा, ऐसी पकड़ है उसकी। दूसरा रुख
वहुवल गफूरुल वदूद, वो माफ भी करने वाला है, रहम भी करने वाला है, 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत भी करता है। एक तरफ इंसान गुनाह पर गुनाह करते चले जा रहा है, उसके बावजूद अल्लाह ताला ढील दे रहा है, यहाँ तक कि वो कब्र के आगोश में चला जाता है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कि तुम माल दौलत के चक्कर में गफलत में पड़े रहते हो, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान में पहुंच जाते हो। कल्ला सौफ़ तअलमून, हरगिज़ नहीं अनक़रीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, हरगिज़ नहीं अनक़रीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। कल्ला व तअलमून, फिर अल्लाह कह रहा है हरगिज़ नहीं, जिस चीज को आज तुम नहीं मानते उस चीज का इल्म हो जाएगा। कल्ला व तअलमून इल्मल यक़ीन, यक़ीनी इल्म। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप यहाँ पर तूर पर तशरीफ लाए हैं और आपकी कौम गाय की पूजा करनी शुरू कर दी है। इससे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को देखा तो तौरेत जो लेने के लिए गए थे तो तौरेत जमीन पर गिर पड़ा अपने कौम को देख करके। तो उसी तरह से कल्ला लो तअलमून इल्मल यक़ीन, कि तुम यकीनी इल्म जब देखोगे अपनी आंखों से, लतरवुन्नल जहीम, किस चीज को, जरूर भी जरूर, लाम भी लाया है, नून भी लाया है, लतरवुन्नल जहीम। देखिए कुरान करीम में कोई लफ्ज ऐसे नहीं होता, उसका एक ही लफ्ज बड़ी गहराई और गहराई बताता है। अगर लाम आया है और नून आया है तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा ताकीद के साथ अल्लाह ताला कह रहा है लतरवुन्नल जहीम, तुम यकीनन जहन्नम को देखोगे। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर तुमसे हर एक नियामतों के बारे में पूछो। ये मानते हैं ना हम सबकी जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें पूछ होगी। ये जबान बहुत बोलती है लेकिन इस जबान पर कल क़यामत के दिन मुंह पर मोहर लगा दिया जाएगा। सूरह यासीन कहता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, कि जिस दिन हम तुम्हारे मुंह पर मोहर लगा देंगे, हाथ मुझसे बात करेंगे, पैर गवाही देंगे कि मुझे कहाँ ले जाया गया था, हाथ कहेंगे कि मुझे किस चीज में यूज किया गया था। ये सब कुरान करीम में है, मैं तो हदीस में अभी गया ही नहीं। कुरान करीम आपसे मुखातब होकर कहता है कि ये चीजें जन्नत की हैं, ये चीजें जहन्नम की हैं और क्या क्या वाक़यात पेश होने वाले हैं। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हम बड़े अशरफुल मखलूक़ात बनते हैं, लेकिन अशरफुल मखलूक़ात होने का मतलब हर किसी ये नहीं है कि हम अवाशों की तरह ज़िंदगी गुजारें, बेहूदगी में ज़िंदगी गुजारें, नाफरमानी में ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह को नाराज़ करने में ज़िंदगी गुजारें। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि अगर इंसान अच्छे तरीके से जब इबादत करता है, अल्लाह को राज़ी करता है, तो फरिश्ते से भी आगे बढ़ जाता है। फरिश्ते से भी क्या बढ़ जाता है? आगे बढ़ जाता है। इसीलिए इंसान में ही नबी भी आए, रसूल भी आए, औलिया भी आए, सहाबा भी आए। फरिश्ता तो फरिश्ता है, वो एक ही काम कर सकता है। हमारे अंदर अल्लाह ताला ने दोनों तरह की कैफियतें रखी, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, हम बुराई भी कर सकते हैं, नेकी भी कर सकते हैं। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, वो शख्स कामयाब हो गया जिसने अपने आप को पाकीज़ा कर लिया। व क़द ख़ाब मन दस्साहा, वो शख्स नामुराद हो गया जिसने इसमें दुनिया में अपने आप को तबाह कर दिया। अल्हम्दु शरीफ की तिलावत करते हैं, आप कभी गौर किए उसमें कि अल्लाह ताला से हम क्या मांगते हैं? अल्लाह ताला से हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। इस दिल को, इस बात को अपने दिल में उतार लीजिए कि हमें अल्लाह ताला से ये मांगनी है और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारनी है। अगर सीधे रास्ते पर चलेंगे तभी कामयाब हो पाएंगे, नहीं तो आगे अल्लाह ताला ने फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, उन लोगों के रास्ते पर न चलो जिन पर अल्लाह का गज़ब नाज़िल हुआ, यहूदियों का और फिरौन का, हामान का, शद्दाद का, नमरूद का, शैतान का। इन लोगों के रास्ते पर न चलो। इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, कि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। और पहले लोगों का तज़किरा हल अताका हदीसुल जुनूद फिरऔन व समूद बल लज़ीना कफरू फी तकज़ीब वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत बल हुवा कुरआनुन मजीदुन फी लौहिन महफूज। क्या तुम्हारे पास आद और समूद का वाक़या पहुंचा है? क्या तुम्हारे पास फिरौन का वाक़या पहुंचा है? आप लोगों तक सुने हैं ना, फिरौन के साथ कितना अच्छा हुआ था ना, नमरूद को कितने एक मच्छर नहीं मार डाला था और फिरौन को दरिया नहीं डुबो दिया था। हल अताका हदीसुल जुनूद, फिर कहानी की, झुटलाया, नबियों को परेशान किया, नबियों को मारा, कत्ल किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने
वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत, हर तरफ से उसको अजाब ने घेर लिया, फिर वो बच नहीं पाया। बल हुवा कुरान मजीद फी लौह महफूज, ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में महफूज कर रखा, जिसकी वजह से तुम तक ये बात पहुंची है। जब तुम्हारे पास ये बात पहुंच चुकी है तो फिर तुम्हें इससे नसीहत लेनी चाहिए, इबरत लेनी चाहिए और अपने आप को सीधे रास्ते पर ढालना चाहिए। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, कहने की बहुत सी बातें हैं, जरूरी है कि हम उस पर अमल करें। अगर हम अमल नहीं करेंगे, यहाँ से हम जब जाएं इस इरादे से जाएं कि हमारी जिंदगी में चेंजिंग हो, हमारी जिंदगी में जो बुराइयां थी ना, अब उस बुराइयों को दूर करनी है, इंशाअल्लाह दूर करेंगे ना। आज इस रात में अल्लाह तबारक व तआला आसमानी दुनिया पर तशरीफ लाया हुआ है और अल्लाह ताला ये कह रहा है कोई मग़फ़िरत का तलब करने वाला कि मैं उसे माफ कर दूं, है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता कर दूं, है कोई रिस्क का तलबगार कि मैं उसे रोजी दूं। अल्लाह तबारक व तआला तो आवाज लगा रहा है, लेकिन बंदे अल्लाह ताला से मांगेंगे तो अल्लाह ताला खुश होता है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि जब बंदा हमसे मांगता है, तौबा करता है, तो मैं ऐसे बंदों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत प्यार आता है मुझे इन बंदों पर। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों को पसंद करता है, साफ सुथरा रहने वालों को पसंद करता है, ऐसे लोगों के साथ अल्लाह है। इन्नल्लाह मअना, जब तुम्हारे साथ अल्लाह है तो फिर तुम्हें किसी भी ताकत से डरने की जरूरत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम को देखिए, मुट्ठी पर जमात थी, लेकिन ईमान ऐसा था कि बड़ी से बड़ी ताकतों को, बड़ी से बड़ी हुकूमतों को हिला दिया करती थी। अदना सहाबी बादशाहों के दरबार में जाते थे और वहां पर कैसर और किस्रा है जिससे दुनिया डरती थी, कैसर और किस्रा के महल में जाते हैं, दरबार में जाते हैं और बादशाह को मुखातब होकर ऐसे कहते हैं कि उनकी ईमानी जरूरत ऐसी है कि कोई उन्हें हाथ नहीं लगा पाता था, कोई उनकी तरफ देख नहीं पाता था। वो लोग कहते थे कि ये तो इंसान ही नहीं, कोई पहाड़ है, ये तो कोई पहाड़ है जिससे टकराना हमारे बस में नहीं है। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हम भी उन्हीं कौम की औलाद हैं, हम भी उन्हीं के नाम लेवा हैं, हम उन्हीं के दम भरते हैं। हमें दम भरना है तो पहले उनके मुताबिक जिंदगी को गुजारें, तभी वो सारी चीज़ें हमारी जिंदगियों में आएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। यानी अगर हम अमल अच्छे से करेंगे तो हमारे लिए ये मिट्टी का घर जन्नत बन सकती है, और अगर हम अमल बुरा करेंगे तो हमारे लिए यही चीज़ें जहन्नम बन जाएंगी। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो इसलिए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, ये कब्र का गढ़ा जिसमें हमें जाना है उसके बारे में सोचिए कि इसे जन्नत बनाना है या इसे जहन्नम बनाना है। अगर जन्नत बनाना है तो उसके लिए मेहनतें करनी होंगी, कोशिशें करनी होंगी। अल्लाह ताला बहुत सारे रोक लगाएंगे, बहुत सारे दरवाजे को बंद करेंगे, इसलिए वहाँ रुकना होगा, वहाँ ठहरना होगा। ये नहीं कि अल्लाह को नाराज कर बैठे और रिश्तेदारों को खुश कर बैठे, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता करे। अच्छा, एक साहब ने मुझसे कहा था कि सलात तस्बीह पढ़ने का तरीका बता दीजिएगा। ज़रा बैठ जाइए, हम आप लोगों को बता दें। देखिए, सलात तस्बीह तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सिखलाया था। ये 4 रकत की नफल नमाज है। कितने? 4 रकत नफल नमाज। नियत करेंगे, फिर उसके बाद हम सना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेरे साथ बोलिएगा तो आएगा कुछ। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद आप 15 मरतबा सुबहान अल्लाही, बोलिए सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये सब अल्लाह के नाम हैं। हमारे दिल में ये बात, ये कैफियत तारी होनी चाहिए कि हम अल्लाह ज़ात रूह की बात कर रहे हैं। सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये हमें पढ़ना है 15 मरतबा। कितने बार? सना के बाद। सना के बाद कितने बार पढ़ना है? 15 बार। ठीक है। अब उसके बाद हम अलहम्दु शरीफ पढ़ें, सूरत मिला लें। अब उसके बाद हमें पढ़ना है 10 मरतबा यही कलिमात, सुभान अल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। कितने बार हो गए? 25 बार हो गए। ठीक है। अब चलते हैं रुकू में, अल्लाह अकबर कह के हुए चलिए रुकू में। उसके बाद आप सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ लीजिए 3 बार, 5 बार, 7 बार पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 10 मरतबा। कितने बार? अल्लाह अकबर कहकर उठ जाइए। अब कौमे में यानी खड़े होने की हालत में फिर पढ़िए 10 मरतबा सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए हम चलें सजदे में जाएं। सजदे में जब जाएंगे तो सुभान रब्बिल आला पढ़ना। फिर उसके बाद फिर 10 मरतबा हम पढ़ेंगे सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर।
پھر اٹھ جائیے آپ، اس کے بعد بیٹھے، فوراً دوسرے سجدے میں نہیں جائیں گے، بیٹھ جائیں گے. اس کو کہتے ہیں جلسہ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ جلسہ. اس جلسے میں پھر ہم پڑھیں گے 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. 10 مرتبہ پڑھ لیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں چلے جائیں گے. پھر وہاں پر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد 10 بار پھر سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہا. پھر اس کے بعد ہم اٹھیں گے. پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو پہلے ہم 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے. پھر اس کے بعد الحمد شریف پڑھیں گے، پھر سورت ملا لیں گے، پھر اس کے بعد 10 بار پھر پڑھیں. یہی کیفیت 4 رکعت تک ادا کریں گے تو اس طرح سے 75 کر کے 300 بار ہو جائیں گے. اس کی فضائل بہت ہیں. اس کی فضائل یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی وجہ سے آپ کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، پچھلے سب گناہوں کو معاف فرماتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں. کیا کریں؟ سچے دل سے. یہ جو فضائل ہوتے ہیں نا نفلوں کے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے فرائض میں. فرائض کی تو اتنے ثواب ہیں کہ اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے ظہر میں کوئی ہے اس طرح کے ثواب میں. اب یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ ساری زندگی کے گناہ معاف ہو رہے ہیں وغیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. وہ بخشنے پہ آتا ہے تو بخش دے گا، جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو عطا کر دے گا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید لگائے رکھیے ہمیشہ، اور نماز پڑھیے، دعائیں کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دن اور رات کو اچھا کرے، آپ کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.